बात करते हैं क्लास कार्ड्स के क्वेश्चन की। अब कार्ड्स के ना थोड़ा हिसाब ज़्यादा है क्योंकि कार्ड्स होते हैं 52 और तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा अकल जुआरी वाली होनी चाहिए, मतलब खेलना नहीं है पर पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखो कार्ड्स क्लास, कार्ड्स 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दिल। फिर आता है हमारा डायमंड, डायमंड मतलब बेसिकली रोम्बस वाली शेप। फिर आता है हमारा स्पेड, स्पेड यानी उल्टा दिल मतलब पत्ते टाइप। फिर आता है क्लब, क्लब यानी पेड़ जैसा होता है देखने में, चिड़ी बोलते हैं बेसिकली। हिंदी में इनको बोलते हैं पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी वगैरह। हमें ज़्यादा खेलना तो है नहीं पर मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्लास, हर कार्ड का एक नंबर होता है इक्का, सबके पास एक एक इक्का है अपना। और उसके बाद दो 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 तीन 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 तीन, पाँच 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 पाँच, अरे क्या हो रहा है ये, 5 अप टू करके 10 तक तो नॉर्मल गिनती चलती है सब में, ये होता है सब में। और उसके बाद ना सबके पास अपना अपना एक जैकस, क्वीन और किंग होता है। जैकस, क्वीन, किंग यानी गुलाम, बेगम, बादशाह। और इस इंफॉर्मेशन के अलावा हमें एक और चीज़ जाननी पड़ती है कि ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों, इनका कलर होता है रेड, यानी ये जो पत्ते हैं सारे, ये सारे रेड कलर के होते हैं। और बचे हुए ये जो दो हैं, ये वाले, इनका कलर होता है ब्लैक। अब इनसे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि टोटल एक में अगर 13 हैं और जैसे ऐसे करके सारे 13 हैं तो फिर ये 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब इसमें क्या हिसाब होता है कि इनको ना थोड़ा समझना पड़ता है अच्छे से बिल्कुल, कि सबके पास एक एक अपना ये जैकस है यानी इसको गुलाम बोलते हैं, एक एक क्वीन है अपनी अपनी, एक एक किंग है, एक एक दस्सी है, दस्सी के भी मतलब 2 दस्सियाँ लाल है, 2 दस्सियाँ काली हैं, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। पर तुम्हें थोड़ा सा ना इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये सारा हिसाब है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि ये फेस कार्ड होते हैं क्लास, फेस कार्ड मतलब इनमें ना चेहरे दिखते हैं, इनमें इनमें तो सिंपली नंबर लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक कार्ड बना के दिखाऊं, जैसे एक कार्ड है जिसमें बोला है कि वो दुक्की है, दुक्की जैसे कि अगर ईंट की दुक्की है मान लो, तो उसमें 2 ईंट बनी होगी, यहाँ पे 2 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, इसमें कोई चेहरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इन कार्ड से, सब में ऐसे ही होता है 8 9 10 वगैरह वगैरह। एक और बना देता है कि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हुकुम का नहीं, चल ये पान के बनाते हैं, पान के 10 सी, यानी यहाँ पे 10 लिखा होगा, यहाँ पे भी 10 लिखा होगा और यहाँ पे 10 दिल बने होंगे। दिल सही बन जाते हैं। इस टाइप के कार्ड है पर इनमें ना फेस नहीं है, नॉट फेस। अब देखो क्लास, हमें क्या करना है, इनको जस्टिफाई करना है कि फेस कार्ड ये होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, इनमें भी इवन ओड प्राइम नंबर बहुत सारा हिसाब हो सकता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी बात करें फेस कार्ड, फॉर एग्जांपल जैसे किंग है, किंग है मान लो, क्लब का किंग है हमारे पास, यहाँ पे किंग है, क्लब का मार्क लगा हुआ है, बेसिकली चिड़ी का किंग है हमारे पास ये। तो इसमें यहाँ पे एक फेस बना होगा, फेस यानी बेसिकली चेहरा होता है, उसमें राजा मुकुट पहने हुए होता है, महंगे वाला राजा बन गए तो तलवार भी होती है, इस टाइप का किंग होता है वगैरह। इनमें ना पिक्चर बनी होती है, बेसिकली फेस कार्ड को बोलते हैं क्योंकि इनमें पिक्चर्स होती है कई सारी, इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। अब देखो इससे कितने टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, ये तो मैं समझ में आ गया, नंबर कार्ड है, ये फेस कार्ड है, इससे हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि इससे बनते ही बहुत सारे क्वेश्चन है। पहली बात करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही कम से कम 6 क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल नॉर्मल। पहला है गेटिंग गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट्स। दूसरा 3 3 करके करते हैं। दूसरा गेटिंग ब्लैक कार्ड। तीसरा गेटिंग फेस कार्ड। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ये 3 आप इसके कई सारे करेंगे क्वेश्चन ताकि तुम्हें समझ में आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। अब देखो क्लास, हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना है गेटिंग क्वीन ऑफ हर्ट्स। क्वीन ऑफ हर्ट्स यानी दिलों की रानी। तो
हमें सबसे पहले हर्ट पे जाना है, इस पे, और इसकी क्वीन देखनी है। हमें बताना है कि सारे पत्ते शफल करें हम लोग, पूरे 52 के 52 की गड्डी है हमारी, उसको शफल करें हम लोग, मतलब पीस हैं अच्छे से। हमें बताना है कि इसके आने की संभावना, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम, कि इसके आने की संभावना कैसी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट्स को मैं क्या वो फैच लिख देता ताकि टाइम बचे हमारा। तो फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम, हम जैसा हर बार लिखते हैं, ठीक है। अब फेवरेबल यानी वो क्वीन ऑफ हार्ट्स गड्डी में है कितने, देखो क्लास, गड्डी में पूरे के पूरे 52 पत्ते हैं। क्वीन की बात करें तो क्वीन है 1 2 3 4, 4 रानी है उसमें, जिसमें से हर्ट्स की केवल एक ही रानी है, यानी सब में से वो इकलौता पत्ता है क्वीन ऑफ हर्ट्स, यानी एक। और टोटल पत्ते हमें लिखा ना, फेवरेबल यानी जो हमारा पत्ता है वो कितनी बार है, और टोटल पत्ते मतलब टोटल पत्ते कितने हैं, तो 52। और ये इसका आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, क्योंकि 1 है ना, 1 से कटता नहीं है। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में बोला है कि गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड होना चाहिए हमारे पास। अब मैं तुम्हें रेड और ब्लैक भी बताया था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम, इसमें भी मैंने नोट गेटिंग का नहीं दिया फिलहाल, ठीक है, वो अगले अगले 3 में करते हैं। देखो क्लास, ब्लैक कार्ड, मैंने बोला कि ये हर्ट और डायमंड के सारे पत्ते रेड हैं, स्पेड और क्लब के सारे पत्ते ब्लैक हैं। अब इनमें क्या होता है सिस्टम, कि अगर ये सारे के सारे ब्लैक हैं, ये 13 13 13 13 जरूर यानी ये जो ब्लैक कार्ड है टोटल 13 दूनी 26, ये वाले कार्ड हैं टोटल के टोटल 26, क्योंकि हमें पता करना, सफल करना है, और एक काला पत्ता आना चाहिए, ब्लैक कार्ड आना चाहिए हमारे पास। तो 26 रेड है, 26 ब्लैक हैं। तो फेवरेबल यानी काले पत्ते कितने हैं हमारे पास, पहले तो वो देखेंगे। तो फेवरेबल कितने होंगे हमारे 26, और टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो ये तो 1/2 पे कट जाएगा, यानी कि हर 2 में से एक पत्ता ब्लैक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल आधा है ना, ये आधा है 50%, ये 50% आधा है, तो भी 1/2 हर 2 में से एक पत्ता ब्लैक। इसकी बात करते हैं कि गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, इसमें शक्ल दिखती है बड़ी वाली। तो फेस कार्ड कितने हैं, पहले तो हमें वही सिंपल सा करना है, सारे क्वेश्चन ज़्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। गेटिंग अ फेस कार्ड, इसकी बात करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम नीचे टोटल आउटकम। अब फेवरेबल हमें पहले देखना पड़ेगा कि टोटल फेस कार्ड हैं कितने एक्चुअल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्ड है हमारे फेस वाले, और टोटल कार्ड कितने हमें पता है 52 होते हैं। 52, अब ये 2 के टेबल में चला जाएगा शायद, हाँ 2 के टेबल में जाएगा। 6 पे गया, 26 पे गया, फिर ये 3 पे गया, और ये 13 पे गया। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा भीड़ हो गई है, तो 3/13 आंसर है हमारा। देख लो, 26 52 था, 6 पे गया, 26 पे गया, फिर 6 3 पे गया, 26 13 पे गया है, 13 बनाता हूँ बढ़िया सा। तो ये है इसका आंसर, कि हर 13 में से 3 कार्ड ऐसे होंगे जिसमें फेस कार्ड आने की संभावना पूरी पूरी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सफल करें, क्या पता चांस ऐसा हो जाए कि एक ही बार में सारे के सारे कार्ड ही ना हमारे फेस कार्ड निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लक का गेम है क्लास, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही लक होता है, वो तो हम चांस लगाते हैं, हम तो बिल्कुल सही सही प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि 6 में से एक बार, जैसे इक्के की बात करते हैं, इक्का, इकलौता इक्का, चल इक्के 4 हैं, लेकिन हम इस इक्के की बात करें, इसकी, ये जो इक्का है 52 कार्ड में से इकलौता पत्ता है एक, इसका हर्ट्ज का। वैसे तो इक्के 4 है, पर इकलौता मतलब इक्का एक ही है 52 में से, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि इकलौता कार्ड है फेवरेबल 1, टोटल 52, यानी 1/52। इसका मतलब होता है क्या है कि 52 में से एक बार ऐसी चांस है कि वो इक्का आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी लक का गेम है, ये तो हम इसकी बस एक संभावना निकालें कि अगर बिल्कुल सही मैनर में हम लोग चलें, एक कार्ड जो हम निकालें वो दोबारा ना निकले, लेकिन ऐसा जरूर ना शफल करने के बाद दोबारा भी निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है ना क्लास, ये एक बार निकलेगा 52 में से, पर जरूरी नहीं, हम पीसेंगे फिर दोबारा उसी में रख देंगे, क्या पता फिर निकल जाए, क्या पता फिर निकल जाए, क्या पता लगातार 3 बार निकल जाए, वो तो लक की बात है। लेकिन चांस हम बताते हैं, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हम चांस बताते हैं कि कम से कम कितना हो सकता है कि 52 में से एक बार तो आएगा ही आएगा, ये होता है मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अब थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। एक तो नोट गेटिंग वाले, कि मतलब ये तो अभी तक मैंने तुम्हें सारे फेवरेबल और वैसे ही कराए सिंपल, अब नोट गेटिंग वाले करते हैं क्वेश्चन महंगे वाले। उसके अलावा कौन सा मेरे दिमाग में आ रहा था, कौन से करेंगे अब हम लोग, कौन से करेंगे, याद ही नहीं आ रहा हाँ नहीं फिर भूल गया। तो 3 क्वेश्चन फिर से देते हैं। इस बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, इस बार हमारे पास वो नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। क्वेश्चन को बनाते हैं मुश्किल, रेड फेस कार्ड यानी कि लाल
चेहरे वाला कार्ड नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा इस बार है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग even नंबर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। थर्ड ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक मुश्किल कॉन्सेप्ट, ये मुश्किल सेगमेंट है तुम्हारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या निकालना है, एस मतलब इक्का। ऐसे नहीं, इसको और मुश्किल करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल एस, सारे के सारे एस होने चाहिए एक एक करके आफ्टर टुक अवे अनदर वन। बेसिकली मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा, और इसका मतलब क्या है कि एक कार्ड हमें निकालना है एस, जो निकाल दिया सारे एक के निकालने। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सारे के सारे एक के निकालने एक एक करके, और एक जो निकाल दिया उसको फिर बाहर रख देना है। मतलब जो एक कार्ड आ गया हमारा उसको हम बाहर रख देंगे। पर ये है तुम्हारे 3 मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं 10th क्लास के हिसाब से। अब देखो क्लास, पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम खुला खुला करेंगे ताकि तुम्हें सारा अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन गेटिंग नोट, पहले तो नोट देखो क्लास, नोट गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, मतलब लाल फेस कार्ड नहीं आना चाहिए। सारे पत्ते हम निकाले उसमें से लाल नहीं होना चाहिए। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखो कि फेस कार्ड कितने हैं लाल, ये हैं 6 पत्ते जो लाल हैं और वो फेस कार्ड है। ठीक है, तो पहले तो इसके हमें पीई निकालेंगे, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें पता है पीई निकालना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी पता होगी तभी नोट की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गेटिंग रेड फेस कार्ड को मैं रेड फेस कार्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 6/52 क्योंकि 6 हैं टोटल 52 होते हैं, ये 3 और 26 पे कट गया, यानी हर 26 में से 3 कार्ड ऐसे होंगे जो फेस कार्ड होंगे रेड वाले। अब और इसको क्लियर करते हैं, ये आ गया है क्लास हमारा पीई। ठीक है, बोला है नॉट, इसका नॉट निकालना है, तो हमने ऐसे ही निकाला क्योंकि हमें ये जरूरी था ना, इसलिए ऐसे ही नहीं निकालना, तो इतना जरूरी था कि हमें पहले ये निकालना था। अब बोला है कि नहीं आने की संभावना इसकी निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास पीई, इसका क्या करेंगे, नॉट गेटिंग का लिखेंगे। नॉट गेटिंग के लिए क्या करेंगे, 1 से इस पीई को माइनस कर देंगे, 1 से 3/26 को माइनस कर देंगे। आधा होता तो हम आराम से कर देते, ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे लगा देंगे 1, नीचे आ जाएगा 26, ये आ गया 26 - 3 इक्वल टू 23/26 आंसर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख देता हूं समझ में आ जाए। 26 और 1 एलसीएम लिया मैंने बेसिकली, कि हर 26 में से 3 कार्ड ऐसे होंगे जो रेड फेस कार्ड होंगे, लेकिन हर 26 में से 23 कार्ड ऐसे होंगे जो रेड फेस कार्ड नहीं होंगे। हम वही तो निकाल रहे हैं, नॉट गेटिंग, है ना। क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे इसको। अब ये एक फ्रैक्शन वाली डिजिट है, ये एक सिंगल नंबर है, तो नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, एलसीएम से सिंपली माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट ही ये हो गया हमारा, इसको हम टिक लगाते हैं मान लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। ये क्वेश्चन अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग तो पता ही है, इवन नंबर। इवन नंबर की पहले हमें निकालनी पड़ेगी। नंबर बोला है क्लास यहाँ पे, फेस कार्ड नहीं, नंबर का कार्ड। जैसे नंबर कार्ड है ना, नंबर कार्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर कार्ड, इवन नंबर कार्ड। इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि नॉट गेटिंग है लेकिन पहले हमें गेटिंग निकालना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा हो रहा है क्लास, 2 हो रहा है, देखो 1 नहीं होता, 4 हो रहा है। ठीक है, 6 भी होएगा, 8 भी होएगा और 10 भी होएगा। उसके अलावा तो फेस कार्ड आ गए सारे हमारे। यानी कि कितनी लाइनें बनी, 1 2 3 4 5, और हर 5 में 4 हैं, यानी कि 5 और 20, यानी 20 कार्ड ऐसे हैं जो इवन नंबर कार्ड हैं, क्योंकि ये तो फेस कार्ड है और ये अल्फाबेट वाला कार्ड है इक्का। ठीक है, इवन नंबर कार्ड, इवन यानी 2 2 2 2 दोनों के, 4 4 4 6 6 6 8 8 8, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे 10, ये वो वाले बॉक्स में। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर कार्ड कितने हैं हमारे पास, 20। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इवन नंबर कार्ड,
इवन नंबर कार्ड, वो हैं 20 आउट ऑफ 52। कैंसिल करेंगे 10/26, फिर से कैंसिल करेंगे 5/13, यानी कि हर 13 में से 5 कार्ड ऐसे होंगे क्लास जो इवन नंबर के होंगे। हम जानते हैं अच्छे से कि इवन नंबर के होंगे, हमें पता है, लेकिन इसका हमें नोट निकालना है। ये तो हम पहले ये निकालना पड़ेगा ना, इवन नंबर कार्ड। अब इसका नोट निकालेंगे, नोट के लिए क्या करेंगे, 1 से मतलब ये अगर ये हमारा पीई है तो क्या करेंगे, इसको 1 से माइनस कर देंगे। नॉट गेटिंग अ नंबर कार्ड, नॉट गेटिंग इवन नंबर कार्ड, ENC लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। 1 से अगर हम लोग 5/13 को माइनस करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एलसीएम के लिए फिर से क्या करेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, ये आ गया हमारा 13, सिंपली 13 - 5, ये आ गया 8/13। मैं तुम्हें एक बेसिक सा फंडा बताऊँ इसका, क्या होता है कि जैसे 8/13 वगैरह लिखा मैंने, जैसे ये 5/13 अगर ये होने का है तो बस से कितने 5 में 8 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा इसका आंसर। जैसे कहीं पे बोल दिया जाए क्लास कि 6/19% चांस है किसी का होने का, तो नहीं होने का कितना, इसको 6 से माइनस कर दो, कितना 13/19 होने का, उल्टा कर दो बस उसका, वही होता है। मतलब निकालना तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, पर मतलब अगर कन्फ्यूजन है कैलकुलेशन वगैरह में तो ईजिली सेम करके ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी MCQ में पूछ लिया तो जल्दी आंसर देने के लिए कि अगर होने की ये है तो नहीं होने की बस इसमें कितना, जैसे 8 और जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा ना, 5/13 अगर नहीं या होने की है या नहीं होने की, तो उसमें से उल्टा कर देंगे तो होने की नहीं होने की आपस में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा भी तगड़ा नहीं है पर है अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, ये भी हो गया हमारा क्लास। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। इसमें ये बोला है कि इक्के निकालने हैं एक एक करके, और फिर उसको ना एक एक करके हटा देना और फिर सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है एक एक करके, ठीक है क्लास। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एस, पहले तो पहले एस की प्रोबेबिलिटी ऐसे ऐसे करके चारों के निकालेंगे। पहला इक्का निकाल रहे हैं हम लोग क्लास, अभी पत्तों में 4 इक्के हैं हमें पता है, लेकिन हम एक एक करके मान लो निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट को मान लेते हैं हम हर्ट्स ही मान लेते हैं। पहले हर्ट्स का ए निकालना है हमें। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, देखो क्लास, हर्ट्स का ए टोटल कितना है 1 और कार्ड्स कितने हैं 52, आंसर, ठीक है। ये तो हो गया कि टोटल में से इसके निकालने की संभावना बता दी हमने। अब बोला क्या है क्वेश्चन में ये बोला है कि जो कार्ड निकाल दिया ना उसको बाहर रख दो, यानी क्या होगा, अगर ये कार्ड हमने यहाँ रख दिया, ये इक्का निकाल के, ये वाला एस हमने भी बाहर रख दिया है। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड कौन सा है हमारे पास, डायमंड का एस निकालना है। अब यहाँ दिमाग लगाने वाले बात, देखो क्लास, डायमंड का इक्का भी एक ही है, ठीक है, एस, उसको हम 1 ही रखेंगे, लेकिन नीचे रखेंगे 51, क्यों, क्योंकि वो कार्ड हम निकाल चुके हैं। अब जो डेक है हमारे पास, यानी जो पत्तों की गड्डी है हमारे पास, उसमें सिर्फ कितने बचे हैं, 51 बचे हैं। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। अब हमने क्या किया, दूसरा भी निकाल के रख दिया, एस, सॉरी ट्राइंगल बन गया ये। अब क्या, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला है, अगला मतलब बेसिकली स्पेड का निकालना है, स्पेड का होता है उल्टा दिल, तो इसका एस निकालना है हमें। अब कितने बचे हैं क्लास, 50 बचे हैं, पता ही है क्योंकि वो बाहर हो गया है, मतलब कार्ड से बेसिकली कम होते जा रहा है ना, इसका इक्का भी बाहर निकाल दिया। और फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमारे पास कौन सा है, क्लब का एस, कितने बचेंगे 1/49 चांसेस, क्योंकि पत्ते कम होते जा रहे हैं। इसको भी बाहर निकाल देंगे अगर मान लो, वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब कितने बचेंगे पत्ते, तब हमारे पास बच जाएंगे 48 पत्ते, फिर उनको आगे रखे ऐसे ऐसे करना, मतलब ऐसे एक टाइप की क्वेश्चन है। ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला जाता था ना कि हमें कार्ड निकालना है और वो पत्ते मतलब एक एक करके, जैसे जो तुम्हारा काम हो गया उस पत्ते को बाहर रख दो। हमारे क्या, वो पहला एस निकाला, 52 पत्ते थे, 1/52 की प्रोबेबिलिटी के साथ हमने वो पत्ता बाहर निकाल दिया, पत्ते बचे 51, इसलिए जो दूसरा निकाला उसमें हमने 1/51 रखा, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर क्या वो 50 पत्ते बचे, फिर क्या इसको भी निकाला। मतलब ऐसे ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन में ना अगर बोला है कि कोई पत्ते को बाहर निकाल के रख देना है, तब ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है कि 1 -1, वरना तो कार्ड्स में 52, इनमें 6 लगता ही रहता है, हर बार सेम ही लगता है। लेकिन अगर बोला है कि बाहर निकाल के रख देने पत्ते, तब ऐसा चांस बनता है कि इनको एक एक करके हमें कम करना पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एक तरीके से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हो गया सारा का सारा। जैसे कि और तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे दूँ, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन अगर तुम्हें चांस दे दूँ कि एक गाड़ी है, एक टाइप का और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, गाड़ी है, गाड़ी में चाबी लगानी है, चाबी लगाने के बाद गाड़ी कितने % चांस है कि वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो क्लास, स्टार्ट हो जाएगी का मतलब क्या है कि एक बार हमने चाबी लगाई, ऐसे करके घुमाया, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में सिर्फ आवाज़ आती है, लेकिन अगर सिर्फ आवाज़ आएगी तो चांस नहीं है स्टार्ट होने का, तो यानी 2 चांस बनेंगे। एक बार क्या चाबी लगाई,
कि वो स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार क्या कि वो स्टार्ट नहीं होगी, तो क्या 1/2 है होने की, 1/2 है नहीं होने की। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब गाड़ी वाला होगी, गाड़ी वाला बहुत कम आता है, ये आता है मेन। ये जो मैं तुम्हें अलग से समझाया है पत्तों वाला क्वेश्चन, ये बहुत तगड़े टाइप का क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं। और अगर तुम्हें 10th क्लास के मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम अलग से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो करके, उस पर वीडियो बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। दैट्स इट।